हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 सामान्य हिंदी का हाफ ईयरली का पेपर दिखाने वाला हूं और इसका पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। तो अगर आप लोगों के स्कूल में हाफ ईयरली का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है यह अपडेटेड पेपर है, यानी कल ही ये स्कूल में पेपर हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेपर बहुत पहले का दिखा रहा हूँ, ये कल ही आया था किसी स्कूल में। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यही पेपर आपके भी स्कूल में आ सकता है और ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। अब देखिए, आने का मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रश्न वही रहेगा, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। और क्या रह सकता है, ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये मिल सकते हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न मिल सकते हैं। लेकिन गद्यांश जो हो गया, पद्यांश जो हो गया, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। बाकी कैसा आएगा सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या क्या चीज़ें सेम टू सेम आ सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और कहाँ कहाँ पे बदलाव होगा और कैसा पेपर आ सकता है सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर है, समय 3 घंटे दिए जाएंगे और पूर्णांक जो होगा वह 100 नंबर का होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 5 क्वेश्चन जो है गद्य साहित्य से पूछा गया है और 5 क्वेश्चन जो है वह पद्य साहित्य से पूछा गया है, और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है काशीनाथ खत्री। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और कई स्कूल में यही क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो इन प्रश्नों के आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या हैं, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है, यानी किस लेखक ने यह कथन कहा था। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। तो दूसरे क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा क्वेश्चन है कि जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जयशंकर प्रसाद की हर एक रचना आपको याद होनी चाहिए और उनकी विधा भी याद होना चाहिए, कि नाटक विधा की रचना है, कि निबंध विधा की रचना है, ठीक है, कि कहानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना जो होता है हर बार पूछा ही जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है जनमेजय का नागयज्ञ नाटक, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो आप अगर 10th में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि चिंतामणि जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। पहला ही चैप्टर था मित्रता, और उसमें ही ये रचना बताया गया था। पांचवा है कि निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास है, यानी उपन्यास विधा की रचना है। पहला है चंद्रगुप्त जो कि नाटक है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा है निर्मला, तीसरा है सरस्वती और चौथा है आचरण की सभ्यता। तो इसमें जो निर्मला है यह क्या है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। तो ये 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से पूछा गया है। अब जो 5 प्रश्न है वह पद्य साहित्य से है, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी। पहला ऑप्शन है खुमान रासो, दूसरा है साहित्य लहरी, तीसरा है पृथ्वीराज रासो और चौथा है साकेत। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है यह पृथ्वीराज रासो है। क्या है, पृथ्वीराज रासो है। निम्न में से छायावाद के कवि हैं परमानंद दास, सूरदास, मुकुटधर पांडे या नंददास। तो मुकुटधर पांडे जो हैं यह छायावादी युग के क्या हैं, कवि हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपकी किताब में भी ये रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है। तो उनके चैप्टर में ये बताया गया है कि प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। चौथा क्वेश्चन है कि रश्मि रथी किस कोटि की रचना है। ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि मुक्तक है या गद्य काव्य है। तो आपको पता होगा कि रश्मि रथी क्या है, एक खंड काव्य है, ठीक है। जिनके जिले में चलता है वो तो जान ही रहे होंगे, और जिनके जिले में ये खंड काव्य नहीं चलता है तो उनको पता कर लेना है कि रश्मि रथी जो है वह क्या है, एक खंड काव्य है, ठीक है।
तो जितने भी खंड काव्य आपको पढ़ना है सबका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी उठा करके पूछ लिया जाएगा कि यह क्या है। महाकाव्य है, जैसे रश्मिरथी पढ़ना है, फिर दूसरा है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है, सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ना है। तो हर जिले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ना होता है। तो ये रश्मिरथी किस कोटि की रचना है? तो खंड काव्य कोटि की रचना है। 5वां क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, अज्ञे, निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो साकेत महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से पूछा गया है। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा वह गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर होगा, यानी एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न होगा। तो पहला गद्यांश है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनके चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल गई हो। और काम यूं की मशीन मात माने, भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो ये गद्यांश है, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा। ये गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो संदर्भ आप लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन यही है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और लेखक का नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दिया गया है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। तो इसका व्याख्या क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ ये है कि जादू होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, यानी वो जो नर्सिंग होम था उसमें सबसे जो बूढ़ी नर्स थी वह कौन थी? मदर मार्गरेट थी। और ये क्या इनका विशेषता क्या था, इनका गुण क्या था कि ये आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू इनके पास नहीं था। काम रूप का मतलब होता है असम। पहले असम का ही पुराना नाम क्या था? कामरूप। जो असम राज्य होता है उसको ही कामरूप कहा जाता था। तो इसमें बताया गया था कि इनके पास आदमियों को मक्खी बनाने वाला जादू नहीं है, असम का जादू नहीं है, बल्कि इनके पास मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू है। ये मक्खियों को क्या करती हैं? आदमी बनाती हैं। तो ऐसा नहीं कि मक्खी को आदमी बनाती हैं, इसका ये तात्पर्य है कि ये ऐसी नर्स हैं कि कितने भी रोगी जो हैं, कितने भी रोगों से ग्रस्त होते थे, तो ये अपने व्यवहार से, अपने गुणों से वो उनको क्या कर देती थी? स्वस्थ कर देती थी। ठीक है, वह विशेषता इनके अंदर था। तो ये आपको लिखना है। आगे दिया है कि कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, यानी इनका कद जो था इतना नाटा था कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती थी, कदम में फुर्ती थी और व्यवहार में मस्ती थी, और उनकी जो हंसी थी वह इस प्रकार थी कि मोतियों की बोरी खुल गई हो। अर्थात उनकी हंसी ऐसी थी कि मानो मोतियों की जो बोरी है वह खुल करके पृथ्वी पर यानी कि जमीन पर बिखर गई हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पद का आशय क्या है? तो आशय यही है कि मदर मार्गरेट की यह विशेषता थी कि वह क्या करती थी? रोगियों को अपने विशेषताओं से, अपने गुणों से स्वस्थ कर देती थी। यही क्या हो जाएगा? तो इसका आशय हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि इसमें लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है? तो मदर मार्गरेट के जादू का वर्णन किया है। पांचवा क्वेश्चन कि मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है? तो इसमें यही लिखा है कि उनके चाल में गजब की चुस्ती है, कदम में फुर्ती है और व्यवहार में मस्ती है, और हंसी उनकी ऐसी है कि मोतियों की बोरी खुल गई हो। ठीक है, और कहा है कि काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है? तो काम के संबंध में लेखक ने लिखा है कि और काम योग की मशीन मात माने, अर्थात उनके काम में इतनी तेजी है कि मशीन भी मात खा जाए। तो यही लेखक ने कहा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में एक और गद्यांश दिया है, इसको भी कर सकते हैं। राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। ठीक है, इसमें भी 5 प्रश्न है, वैसे ही करना है। फिर चौथा क्वेश्चन पद्यांश से क्वेश्चन रहेगा। पहला पद्यांश है कि कहते आते थे अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो आपको पता चल गया होगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह
कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पहला क्वेश्चन है पद्यांश का ससंदर्भ लिखिए, तो क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो कैकेयी दुखी पूर्वक कहती हैं कि जो मनुष्य था पहले से यही कहावत चलते आ रहा था, यानी मनुष्य जो थे पहले से यही कहते चले आ रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो सकता है, लेकिन अब सभी लोग ये कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? तो उनके खुद के स्वार्थ ने कराया था, ठीक है, तो लिख देना यही उत्तर। चौथा क्वेश्चन है कि कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर लोग क्या कहेंगे? तो लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही था लेकिन माता कुमाता हो गई। पांचवा क्वेश्चन है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता का आशय क्या है? तो इसका आशय यही है कि कैकेयी जो है दुखी पूर्वक कहती है, ठीक है, पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। आगे आने वाले लोग, आगे आने वाले जो मनुष्य हैं यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आशय हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको पहला नहीं आता तो अथवा में दिया गया तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, नील वितान के तले दीप बहु जागे। तो ये भी जो पद्यांश है ये इसी चैप्टर से है, ठीक है, कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर से ही लिया गया है। तो अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। फिर पांचवें में क क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, किसी एक का आपको क्या करना है? साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। फिर ख क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। मैथिली शरण गुप्त का लिख सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या जयशंकर प्रसाद। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है। 7वां क्वेश्चन है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर रश्मिरथी खंडकाव्य के कर्ण अथवा कुंती के चरित्र की विशेषता लिखिए। तो इसमें केवल एक ही खंडकाव्य दिया है, तो ये पेपर जिस जिले में हुआ है उसी जिले का खंडकाव्य दिया है। तो आपको भी यही नहीं करना है कि आपको भी रश्मिरथी खंडकाव्य के ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको क्या करना है? पता करना है कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, नहीं तो आपके पेपर में दिया रहेगा आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है वो आपके पेपर में रहेगा, ठीक है, और नहीं रहेगा तो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। फिर अब आता है खंड ब, जिसमें कि व्याकरण से और संस्कृत से क्वेश्चन रहेगा। तो पहला है कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, तो पहला नहीं आता है दूसरा कर सकते हैं। फिर ख क्वेश्चन है कि एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसमें भी 2 श्लोक है, या तो पहला या तो दूसरा करना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि रहस्य को दूर से ही जान लेना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब कोई भी रहस्य हो तो उसको दूर से ही जान लेना उसके बारे में। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी पढ़ा लिखा ना होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा। अब आपको वाक्य प्रयोग करना है तो कोई भी एक सेंटेंस बना करके लिख देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो ये इस बार ही बदलाव हुआ है, ठीक है, 2023 में भी 24 में भी आया था, यानी पिछले साल भी ये अपठित गद्यांश आया था, तो इस बार भी आएगा। तो एक अपठित गद्यांश आएगा जिस पर 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, तो आपको इसका उत्तर इसी गद्यांश से मिल जाएगा। फिर 11 नंबर में क क्वेश्चन है कि निम्न शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए। कपट कपाट, तो कपट का अर्थ होता है धोखा, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। दूसरा है मेघ मेध, तो मेघ का अर्थ बादल होता है और मेध का अर्थ यज्ञ होता है। फिर ख क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखिए। अनंत, अनंत का मतलब आकाश हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, ठीक है, 2 ही अर्थ लिखना है। पूत, पूत का अर्थ होता है पुत्र, बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। पक्ष का अर्थ क्या होता है? तो पक्ष का अर्थ होता है पंख, और, ठीक है, तरफ क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा, और हो जाएगा, तरफ हो जाएगा, तो ये सब पक्ष का अर्थ होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी गणना न की जा सके। अगण्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? अगण्य।
दूसरा है जो कम भोजन करता हो तो अल्पाहारी हो जाएगा। घ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं गृह कार्य कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने गृह कार्य कर लिया है। ठीक है, मैं नहीं, मैंने गृह कार्य कर लिया है। गणित मेरे लिए कठोर विषय है। सब्जेक्ट कठोर नहीं होता है, कठिन होता है, तो गणित मेरे लिए कठिन विषय है। मीराबाई एक कवि है, तो मीराबाई कवि नहीं है, कवयित्री है। ठीक है, कवयित्री कैसे लिखना है ये जानिए, कवयित्री होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कवयित्री। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। तो मीराबाई एक कवयित्री है। लाठी एक अस्त्र है, नहीं, लाठी एक अस्त्र है नहीं, लाठी एक शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। अस्त्र का मतलब होता है जिसको फेंक करके मारा जाए, ठीक है, और शस्त्र का मतलब होता है जिसको हाथ में लेकर के युद्ध किया जाए या कुछ भी किया जाए तो उसको शस्त्र कहा जाता है। तो लाठी तो हाथ में ही लिया जाता है, फेंक कर तो मारा नहीं जाता, तो ये क्या है, शस्त्र है। तो लिखेंगे लाठी एक शस्त्र है। फिर 12 क्वेश्चन में क ख ग ये क्वेश्चन है। पहला है करुण रस अथवा हास्य रस, दूसरा अनुप्रास अथवा भ्रांतिमान अलंकार, तीसरा है दोहा छंद अथवा सोटा छंद। सबका परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक में लिपिक पद हेतु बैंक प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा शुल्क मुक्ति के लिए विद्यालय के प्रबंधक को पत्र लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है निबंध। निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो 5 निबंध दिया गया है 5 टॉपिक पर लिखने के लिए, किसी एक ही टॉपिक पर लिखना है। एक संविधान, एक शिक्षा, नारी सुरक्षा, विज्ञान की प्रगति एवं हानि लाभ, चौथा है आतंकवाद एक समस्या, और 5वां है भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान। तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपके भी स्कूल में आने वाला है। तो अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो पूरे पेपर को अच्छे से हल करके जाइएगा, आसानी से आप अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।